कॉपीज चेक करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेंगे। मतलब प्राइसिंग 20 रुपीज़ पर कॉपी। एक कॉपी आप चेक कर रहे हो 20 रुपीज़। ऐसे आप 1 घंटा लगा रहे हो डेली, आपने मानो 5 कॉपी भी चेक कर ली, 5 100 रुपये बन गए। सो गाइज आपने फिजिक्स वाला कंपनी के बारे में तो सुना होगा। इसी कंपनी की तरफ से एक जॉब आई है कॉपी रिव्यूअर की, कॉपी चेक की। गाइज आपका काम रहेगा क्या, इस चीज को ना गाइज आप ध्यान से समझ लो। उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा। सबसे पहले आप काम को समझ लो ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। काम आपका रहेगा कॉपी चेकिंग का, जिसमें गाइज जो फिजिक्स वाला है ना, ये सीबीएसई के एग्जाम में जो आ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाते हैं, एग्जाम लेते हैं बच्चों के। बस गाइस हमें उनकी कॉपीज चेक करनी। और गाइस कॉपीज जो होंगी वो 9th से लेके 12th क्लास तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपीज होंगी। अब गाइस ऐसा भी नहीं कि आप परेशान हो कि भाई हमने तो यहाँ तक स्टडी नहीं करी, या फिर हमने स्टडी करी भी है तो हम कैसे चेक कर लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो गाइस उसका मैं आपको बताता हूँ। आपको गाइस जिस भी सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है ना, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो और उसी की कॉपीज चेक कर सकते हो। मानो ये मत समझो कि आपको इंग्लिश की ही करनी होगी या मैथ की ही करनी होगी, नहीं। आपको गाइज अगर हिंदी आती है या आपको कोई और सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है ना, आपको लग रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट सही है, तो सिंपली आप उस सब्जेक्ट की ही बच्चों की एग्जाम की कॉपीज चेक कर सकते हो। और गाइज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड अर्निंग पोटेंशियल। मतलब गाइज जितना जितना आप काम करोगे ना उतना आपका फायदा होगा। आप पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हो ना, एज अ फ्रीलांसर की तरह काम है पार्ट टाइम। मतलब जितना जितना आप काम करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपका बेनिफिट तो रहेगा। मतलब लिखा हुआ भी है फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब जितनी आप कॉपीज चेक करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपका फायदा होता रहेगा। बात करते हैं गाइज कौन कौन इस जॉब के लिए एलिजिबल है। सो गाइज अगर आप एक हाउस वाइफ हो ना, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, मतलब मानो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप किसी और चीज़ में स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर ली, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। आपको लगता है कि भाई मैं ज़्यादा टाइम तो मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ घंटे निकाल रहा हूँ, 1 घंटा या आधा घंटा कॉपी चेक कर रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर मेरी हो जाएगी, थोड़ी बहुत मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप उतना टाइम यहाँ पर लगा सकते हो, जितना टाइम लगा सकते हो आप लगा सकते हो, फिर उस हिसाब से होगी। तो ये आपके ऊपर बात है, जितना जितना आप काम करोगे। आपको चाहे कॉलेज जाना होता हो, आप हाउस वाइफ हो, तो जब आपका मन कर रहा है आप कर सकते हो। साथ ही में गाइज मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स भी बता देता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट्स की कॉपीज चेक कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशियोलॉजी। चलिए गाइज अब समझते हैं किस तरीके से हमें जॉब में अप्लाई करना है, क्या आय का प्रोसेस रहेगा, आइए ध्यान से समझते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो सारी डिटेल्स हैं मैंने आपको बता दी, आप पढ़ना चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो, नीचे लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो जो मैंने बताया है। अब अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर लिखा होगा रिमोट पार्ट टाइम, उसी के नीचे अप्लाई, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप कॉपीज चेक करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेंगे। मतलब प्राइसिंग 20 रुपीज़ पर कॉपी। एक कॉपी आप चेक कर रहे हो 20 रुपीज़। ऐसे आप 1 घंटा लगा रहे हो डेली, आपने मानो 5 कॉपी भी चेक कर ली, 5 100 रुपये बन गए। साथ ही में इन्होंने यहाँ पर अब वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन कर रखा है इस वाले फॉर्म में कि 0 से 1, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फुल नेम ऐड करना है। हम अपना फुल नेम ऐड कर देते हैं। नीचे की तरफ गाइज आप अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर देना। और बहुत सारे लोगों में देखा है कुछ भी गलत ईमेल एड्रेस भी ऐड कर देते हैं, तो ध्यान रखना अपनी रियल वाली ईमेल एड्रेस आप ऐड करना। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी सही ऐड करना। अब लिखा है अप्लाइंग फॉर सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट की आप कॉपीज चेक करना चाह रहे हो। तो जैसा हम चाहते हैं हिंदी की, और यहाँ पर अदर भी है, वैसे तो आप कोई और सब्जेक्ट की कॉपीज चेक करना चाह रहे हो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हम हिंदी ले लेते हैं अभी। व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस। अभी आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वर्क या स्टडी प्लस वर्क कर रहे हो या अदर कुछ। तो हम जैसे कि लेते हैं स्टडी कर रहे हैं हम। करंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं पर स्टडी कर रहे हो तो आप उसका नाम डाल सकते हो। अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड कर देना। अब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि आप
आपको ये टूल्स चलाने आते हैं, ये एडिटिंग गूगल शीट्स आपको आते हैं तो यस कर देना। अब इन तीनों में से आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अब ये पूछ रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ें हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक पेन, टैब, स्क्रीन टूल। तो अगर आपके पास हैं तो ये सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसमें जॉब करना चाह रहे हो। प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश में और हिंदी मीडियम में तो अगर आप हो तो यस, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना CV अपलोड करना है, रिज्यूम जिसे कहते हैं। अब रिज्यूम गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बस आपका रिज्यूम बना हुआ था आपने बस उठा के इसमें डाल दिया, नहीं गाइज, आपको एक अलग से रिज्यूम बनाना है। और ध्यान रखना रिज्यूम आपका ऐसा होना चाहिए कि उस रिज्यूम में वो चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन्होंने कहा जैसे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी और साथ ही में आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने रिज्यूम में ज़रूर मेंशन कर देना। और आप साथ ही में चैट GPT की भी हेल्प ले लेना, जॉब का स्क्रीनशॉट लेना, चैट GPT पे डाल देना, उनसे कह देना कि भाई मुझे रिज्यूम बनाना है, पॉइंट्स लिख कर दे दो, वो पॉइंट्स लिख कर दे देगा। सिंपली आप कैनवा से इजीली फ्री में रिज्यूम बना सकते हो। यहाँ पर आप यस कर देना। अब गाइज नीचे पूछ रहे हैं व्हाट डू वी नो अबाउट SME रोल। मतलब गाइज ये पूछ रहे हैं आपसे कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस बारे में आपने अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया। आपने तो मेरी वीडियो देखकर अच्छे से समझ लिया, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने समझ लिया। तो गाइज आप जैसा आपको पता ही, जैसे आपको आंसर शीट्स चेक करनी है, ठीक है, उनके नंबर के हिसाब से, उनके फिजिक्स वाले के नंबर के हिसाब से नंबर भी आपको देने होंगे, क्या इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली। तो योर आंसर की जगह ना आप वो चीज़ें बस मेंशन कर देना, इंग्लिश में मेंशन कर देना। ठीक है, एंड सिंपली आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अब गए जैसे इतना हो जाएगा, यहाँ पर लिख के आ चुका है योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। मतलब गाइज हमारा रिस्पॉन्स, हमारी एप्लीकेशन उनके पास जा चुकी है। अब सिंपली गाइज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 5 से 7 दिन लग सकते हैं। पहले आपका रिज्यूम चेक करेंगे, सबसे पहले आपका रिज्यूम देंगे, इंटरव्यू होगा, सिंपली फिर आपको काम पर रख लिया जाएगा। लेकिन गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना 5 से 7 दिन लग जाते हैं और कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 10 दिन के आसपास। बाकी जब भी इनका रिस्पॉन्स नहीं आता तो सिंपली आप इनसे इनकी जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो कि मैंने फॉर्म फिल किया था बट मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो फिर उससे रिलेटेड आने वाली। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।